तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हूं मैं प्रीति सिमार। विधायक का रिपोर्ट कार्ड जिसमें हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के किसी एक विधायक से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और वहीं उनके कार्यकाल से पहले हलके ने कितनी प्रगति की है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ हैं अटेली से बीजेपी विधायक सीताराम यादव। अटेली सीट से बीजेपी के सीताराम यादव ने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अत्तरलाल को 18,000 वोटों के मार्जिन से हराया। 2019 चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश डिप्टी स्पीकर संतोष यादव का टिकट काटकर सीताराम को दिया। उन्होंने यहां से जीत दर्ज की और दूसरी बार कमल खिलाया। इससे पहले सीताराम यादव ने लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया। बीजेपी में जिला महामंत्री के पद पर भी रहे और अब विधायक बनने के बाद हलके के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हलके के विकास और समस्याओं पर कितना काम करवा पाए हैं ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज करेंगे सीधा सवाल विधायक सीताराम यादव से, जो अटेली से बीजेपी विधायक हैं। अटेली महेंद्रगढ़ जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है। ये क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अटेली सीट पर बीजेपी ने 2014 के बाद 2019 में दूसरी बार जीत दर्ज की। केवल चेहरे बदले। 2019 में बीजेपी के सीताराम यादव ने बीएसपी के अत्तरलाल को 18,406 वोटों के मार्जिन से हराया था। इससे पहले 2014 में बीजेपी की ही संतोष यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में प्रदेश की डिप्टी स्पीकर रही संतोष यादव का टिकट काटकर सीताराम को दिया गया। संतोष यादव साल 2014 में इनेलो छोड़कर बीजेपी में आई थी। जानकारी के लिए बता दें, जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 3 सीटों पर पुराने उम्मीदवारों को रिपीट किया। केवल अटेली सीट से उम्मीदवार बदला था। बीजेपी ने संगठन से जुड़े सीताराम यादव को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा था। सीताराम गांव सुजापुर के सरपंच रह चुके हैं। उन्होंने पिछले 4 दशकों से निरंतर बीजेपी में रहकर पार्टी की सेवा की। बीजेपी में जिला महामंत्री के पद पर भी रहे और अब विधायक के तौर पर हलके के विकास के लिए पिछले 2 सालों से काम कर रही हैं। लेकिन अब भी अटेली विधानसभा में खराब सड़कें, जल निकासी, जल भराव, सीवरेज, गंदगी, कच्ची गलियां कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो आज भी बरकरार हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कितना काम हुआ है और आगामी बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो पाइपलाइन में है, इस पर करेंगे विस्तार से बात विधायक का रिपोर्ट कार्ड में। तो हमारे साथ विधायक का रिपोर्ट कार्ड में अटेली से बीजेपी विधायक सीताराम यादव जुड़ गए हैं। सीताराम जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके हलके में कितना विकास हुआ है, विकास को लेकर आपके हलके की जनता क्या कहती है वो सुनिए। तो फिर भी हमारी पानी की, सीवर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जो नए वार्ड बने हैं, नई मकाने बने हैं, उसमें बहुत सी गलियों में ना तो सीवर की डाला गया है, ना पानी की लाइन डाली गई है। बार बार इन लोगों को अवगत भी करवाया गया है। ये बहुत कम पते, लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अटेली में भाई साहब नशे का बहुत ज़्यादा कारोबार हो रहा है। ये क्षेत्र राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नशे का कारोबार चल रहा है। यहाँ लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि दिन में पता नहीं कितनी बार कट लगते हैं, 7-8 बार कट लगते हैं। कभी 1 घंटा आ रही है, कभी फिर कट लग जाएगा। ये समस्या तो काफ़ी दिनों से बनी हुई है। अटेली का अंडरपास बनने से अटेली में रास्ता सुगम हुआ है, आना जाना लगा रहता है पब्लिक का। आसपास के गांव जुड़े हुए हैं, दोनों मंडियों के बीच में सेतु का काम कर रहा है वो, लेकिन उसके अंदर जल भराव होने के कारण वो कट जाता है। बस स्टैंड के हालात काफ़ी सालों से ख़राब हैं और यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है, सारा बस स्टैंड फूटा पड़ा है। और यहाँ पे जैसे ही
बारिश आती है तो यहाँ पे पानी पानी भर जाता है। ये जो अंडरपास बना हुआ है इसमें ये समस्या है कि पानी भर जाता है बारिश के दिनों में। और जो यहाँ से ना पुल नहीं बना हुआ है, अटेली के लोगों की मांग है कि पुल बनना चाहिए, क्योंकि ये अटेली 2 हिस्सों में बट गया है। ये पुरानी अनाज मंडी है और इधर से बस स्टैंड की साइड है, इस साइड से तो स्कूल उधर है, आवागमन लगा रहता है, स्टूडेंट्स भी आते हैं यहाँ पे। हालात तो आपके सामने आप देखिए, इतनी बुरी हालत है। मेरे ख्याल से तो कोई भी थोड़ी बूंदाबांदी होती है उसी में पानी भर जाता है। कोई रोड पे आदमी चलता है तो ये नहीं पता खड्डा है कि रोड है, या कोई साधन है तो ये नहीं पता खड्डा है कि रोड है। आए दिन हादसे उतरते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और रुक कर लेते हैं विधायक सीताराम यादव का। विधायक जी, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगी। समस्याएं आपने सुनी, आपकी हल्के की जनता विकास को लेकर जो भी कह रही है आपने उसको अच्छी तरह से सुना है। यहाँ पर आप ही से मैं जानना चाहूँगी कि अब तक लोगों की समस्याएं आखिर दूर क्यों नहीं हो पाई हैं? क्या वजह इसकी आप मानते हैं जो ये समस्या अभी तक बरकरार है? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं का कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैडम, आपने अटेली हल्के की कुछ समस्याओं के बारे में मुझे अवगत करवाया। तो इस बारिश के समय में जो रोडों के बारे में जो शिकायतें जो लोगों ने की, इसमें बारिश के समय में लगभग रोडों में दिक्कत आई जाती है, क्योंकि यहाँ पर भारी वाहन गुड़गांव दिल्ली जाते हैं तो उन भारी वाहनों के कारण सड़क में जो पानी भरा रहता है तो वहां पे सड़क टूट जाते हैं। लेकिन हमारे अधिकारियों को हमने कहकर बार बार हम उसको रिपेयर भी करवा रहे हैं, और जो ही बारिश का सीजन चला जाएगा तो हम सभी रोडों को तारकुल से तारपेट करवाकर सभी रोडों की मरम्मत करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अब उन पर हम एक एक करके बात करेंगे। जो समस्याएं यहाँ पर आपने भी सुनी हैं उन पर हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन इन 2 सालों में ये समस्याएं अभी तक बरकरार हैं, कुछ भी कम नहीं हो पाई हैं। तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं कि क्यों अभी तक ये काम नहीं हो पाए? क्या आपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सीएम के सामने नहीं रखे, या वहाँ से आपको बजट इसके लिए नहीं मिला? क्या वजह देखते हैं जो ये अभी तक अधूरी है? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनको जब हम इलाके का कोई भी काम जाकर के हम देते हैं तो वो बड़ी तत्परता से और बड़ी मजबूती के साथ उसी समय उसका बजट हमें मुहैया कराकर हमारे हल्के में विकास कार्यों के लिए हमें लगातार अपने हमसे विचार भी जानते रहते हैं और लगातार विकास के कार्यों को करते रहते हैं। मैं आपको 2 साल के जो इस कोरोना काल के अंदर जो हल्के में जो काम किए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जी, वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इन 2 सालों में पास करवाए हैं, और कौन कौन से काम हैं जो आपने पूरे करवाए हैं इन 2 सालों में? मैडम, सबसे पहले तो हमने 2020 के फरवरी के महीने में जो बजट सेशन था उस समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक कृष्णावती नदी जो हमारी है, ये लगभग राता गांव से लेकर और रेवाड़ी के जिला के बॉर्डर तक 14 किलोमीटर की एक नदी जो पुरानी बहती थी, उसको हमने खोद कर और उसमें 3 डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी राता, मोहम्मदपुर और रामबास, ये डिस्ट्रीब्यूटरियों को हमने उसमें पानी डालने का काम किया, जिससे उस जो पुरानी जो नदी बहती थी उसमें पानी की चार्जिंग होने में बड़ी सुगम वो साधन है। पानी को चार्ज करने का बहुत बढ़िया साधन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से उस नहर को खुदवाया। दूसरा, हमारी जो अटेली की जो एसटीपी जो सीवर लाइन की जो एसटीपी उड़िंदा गांव में बनी हुई है, अभी उस पर काम प्रगति पर है। हमने 12 किलोमीटर दूर जाकर हमने उसी कृष्णावती नदी के अंदर इस एसटीपी का पानी भी हमने डालने का काम किया। और हमारी नांगल की डिस्ट्रीब्यूटरी, नांगल की माइनर और हमारी ये श्यामपुरा माइनर और मोहम्मदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, रामबास डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सभी हमने पुनर्निर्माण करके ये टाइलों की बनी हुई थी, इनको हमने सीमेंट और कंक्रीट की बनवाने का काम किया। और विधानसभा में लगभग 80 हमने
एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले लिंक रोड हमने बनवाने का काम किया, जो प्रोसेस में है, जिससे 21 रोड हमारे मार्केटिंग बोर्ड से, हमारे सरकार से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है, और 7 रोडों के लगभग टेंडर भी होने जा रहे हैं, और बाकी 15 रोडों के बहुत ही जल्दी टेंडर होने वाले हैं। इसी तरह से हमारे पीडब्ल्यूडी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा में जो 6 क्रम के जो रास्ते हैं उनको पीडब्ल्यूडी से पक्के करवाने का काम उन्होंने घोषणा कर रखी है। उसी कड़ी में अटेली विधानसभा में 5 रोडों को स्पेशल रिपेयर में जो हुए थे उनके टेंडर हो गए, जिसमें एक रोड अटेली में जो नारोल रेवाड़ी रोड है उससे महेंद्रगढ़ चौक तक का उसका टेंडर हो गया। एक कारिया बस स्टैंड से घड़ी रुथल का रोड है उसका टेंडर हो गया। एक भोजावास से और मंदोला का एक रोड है वो रोड हमारा उसका टेंडर हो गया। एक हमारा करीना से कपूरी वाया ककराड़ा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उस पर कार्य चल रहा है। एक हमारा रोड सोंदरे से मानपुरा वाया पड़तल और ढाना होते हुए जो 7 किलोमीटर रोड है वो हमारा टेंडर होने वाला है। और एक रेवाड़ी रोड से लेकर करीरा गांव में एक अप्रोच रोड है वो हमारा उसका टेंडर हो गया है। और बाकी 14 रोड माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुसार हमारे 7-7 किलोमीटर के 2-3 रोड, एक रोड चेलावास गांव से लेकर रसूलपुर जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है, और एक रोड हमारा बचीनी से लेकर और जैनाबाद के बॉर्डर तक वो भी 7 किलोमीटर लंबा रोड है। और बाकी हमारे हल्के के जो एक दूसरे गांव के जोड़ने वाले जो 33 फीट के रोड हैं, जैसे रास्ता से मुंडिया खेड़ा है, जैसे एक बिहाड़ी गांव से गौशाला का रोड है, एक गड़ियार गांव से राजस्थान के खुंदरोट बॉर्डर तक का 33 फीट का रास्ता है। ये हमने सभी की इनके एस्टिमेट बना करके अधिकारियों ने हेड ऑफिस में भेज दिए गए हैं, और इसमें 9 रोडों के हमें अप्रूवल भी मिल चुकी है, बहुत जल्दी उनके टेंडर हो जाएंगे। इसी तरह हमारे जो 4 क्रम के रास्ते हैं उनमें लगभग 26 रास्ते हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे थे, और उन्होंने वो सभी एस्टिमेट बनकर हेड ऑफिस में पहुंच गए हैं, जिनमें हमें हमारे जैसे खेड़ी से लेकर और श्याणा पोता नौताना तक के लगभग 26 रास्ते हैं जो जिनकी चौड़ाई 22 फीट है और लंबाई किसी की 3 किलोमीटर, किसी की 2 किलोमीटर। तो ऐसे 26 रास्ते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बनवाने का काम किया है। और हमारे पिछली सरकार में 16 ग्राम पंचायतों के रास्ते जो भट्ठा वाली ईंटों के जो बनने थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि इनको इंटरलॉक टाइल का बनवाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस बात को स्वीकार करते हुए मेरे 16 रास्ते, हमारे 16 पंचायतों के रास्ते, वो भी हमारे इंटरलॉक टाइल के मुख्यमंत्री जी ने बनवा दिए, और उनका काम प्रोसेस में है, उन पर काम शुरू होने वाला है। उसके बाद ठीक है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो रेवाड़ी से शादुलपुर की जो रेलवे लाइन है और जो करीना से और अटेली जो रोड आ रहा है उस पर हमने फ्लाईओवर का हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष 16/2/2020 को दोंगड़ा हेर की रैली में हमने डिमांड रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस डिमांड को पूरा किया, और वो भी अभी हमारा जो फ्लाईओवर है वो प्रोसेस में है, और 10 मीटर चौड़ा वो फ्लाईओवर वहां पे उस लाइन पर बनेगा। और हमारी 2 डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने रखी है। एक तो अटेली जो तहसील है इसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए, और एक अटेली हल्के का एक बहुत बड़ा गांव दोंगड़ा हीर जो जिससे चारों तरफ से रोडों से कनेक्टिंग है, और हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हुआ है कि उस गांव को उप तहसील का दर्जा दिया जाए। और बहुत से काम जैसे बिजली के हमने विधानसभा में हमने रखा था कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है ये इसमें गांव लोग ढाणियों में रहते हैं। और मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अटेली विधानसभा में लगभग छोटी बड़ी ढाणियां मिलाकर 1500 ढाणियां हैं, और उनमें बिजली की बड़ी भारी समस्या थी। हमने लगभग हमारे वहां 72-73 एपी के जो फीडर हैं उनमें लगभग हमने
50 फीडरों में हमने पैट के ट्रांसफर लगवाने का काम ठीक किया है। है। जो ठीक है, आपने बहुत सारी जो आपने यहाँ पर काम किए हैं वो आपने गिनाए हैं। अब यहाँ की समस्याओं पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने अब बिजली की यहाँ पर बात की है, लेकिन आपने सुना भी होगा जो आपके स्थानीय लोग हैं हल्के के, वो ये कह रहे हैं कि बिजली की एक बहुत ज़्यादा मुख्य समस्या यहाँ पर रहती है, कट बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस पर आपने संज्ञान लिया, क्योंकि आप ढानियों की बात करें कि ढानियों में आपने बिजली सप्लाई चालू करवाई है, वहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग शहरों में रह रहे हैं या ढानियों में ना रहकर गाँव में रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो समस्या अभी भी बनी हुई है सर। तो इसको किस तरीके से खत्म किया जाएगा, क्या इस पर आपने संज्ञान लिया? हाँ मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे 2 नगर पालिकाएं अटेली और करीना। अटेली नगर पालिका में बिजली की समस्या है। इसमें ज्यादा लोड होने के कारण हमने एसडीओ साहब को, सभी अधिकारियों से हमने कहा है कि भाई इसकी बिजली की समस्या का समाधान किया जाए। तो पीछे मई और जून के महीने में जी ये आंधी और बारिश के कारण बहुत सी लाइनें गिर गई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 दिसंबर 2018 से पहले जो आवेदन कनेक्शनों के लिए कर रखे थे, वो कनेक्शन उन्होंने खोल दिए। तो कुछ ठेकेदारों के पास काम का वजन ज्यादा हो गया, जैसे नए कनेक्शन जोड़ने, और ये जो पुरानी लाइनें जो थी वो आंधी और बारिश से गिर गई थी, वो काम करने में कुछ विलंब हो गई। हम अटेली को 2 फीडरों में बांट रहे हैं, और जिस दिन 2 फीडर हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी ये दोनों 2 फीडर अटेली शहर के हो जाएंगे। जब 2 फीडर हो जाएंगे तो कभी भी कट लगने का कोई काम नहीं रहेगा। विधायक जी, लोगों का ये आरोप है कि एसडीओ साहब तो सुनते ही नहीं है, उन्हें फोन करते हैं, फोन नहीं पिक करते हैं, उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया से लोग परेशान हैं। मैडम, अटेली सब डिवीजन के अंदर जो अभी एक सब डिवीजन हमारा सीमा में बना था, तो गांव काफी होने के कारण काम का लोड ज्यादा था। एसडीओ ऐसी बात नहीं, काम करते हैं, बाकी काम ज्यादा होने के कारण हो सकता है किसी का टेलीफोन नहीं उठा होगा। मुझे तो ऐसी शिकायत कभी मिली नहीं। मैं तो टेलीफोन करता हूं तो टेलीफोन सुनते भी हैं, और उस काम पर हम जो काम देते हैं उन पर काम करने का काम भी करते हैं। और कनीना में भी हमारे पास बहुत बढ़िया एसडीओ काम कर रहे हैं, और गांव में लगभग हमने ऊपर अधिकारियों को भी, हमने सरकार से भी हमने बात की। कई जो हमारे एपी के जो फीडर हैं उनमें पुराने समय के तार लगे हुए हैं, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया हुआ है कि हमारे ये जो कुछ एपी के जो फीडर हैं, इन पे तार जो पुराने हैं उनको बदला जाए। तो विधायक जी, कब तक ये माना जाए कि लोगों की जो बिजली की समस्या है, क्योंकि मूलभूत सुविधा एक है बिजली जो कि हर किसी को मिलनी चाहिए, तो कब तक ये समस्या दूर हो जाएगी? क्या कोई आश्वासन हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपने हल्के की जनता को देना चाहेंगे? हमें बहुत जल्दी इसको इस समस्या का हम दूर करने का बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे, और अगले महीने 2 महीने में हम इसको बिल्कुल सुचारू रूप से, कोई कट अटेली में नहीं लगेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर जल भराव की समस्या एक बहुत ज़्यादा लोग जिसकी शिकायत कर रहे हैं, खासतौर पर बस स्टैंड में जल भराव की समस्या, और यहाँ पर बस स्टैंड के जो नए वार्ड बने हैं वहाँ पर सीवर लाइन नहीं डल पाई है, पाइपलाइन नहीं डल पाई है, जिससे लोग परेशान हैं। इसके अलावा नशे की समस्या भी यहाँ पर बरकरार है। लोगों का कहना है कि राजस्थान से लगता इलाका है, इसलिए नशा भी है। तो इन सब समस्याओं को किस तरीके से ख़त्म करेंगे? क्या कोई प्लान आपके पास है? नशे को कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी तक क्या आपने कदम उठाए हैं इस पर? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि नशे की मेरे पास तो इतनी ज्यादा कोई सूचना ऐसे नहीं आई। जब भी मेरे पास कोई सूचना आई तो मैंने एसपी साहब को और इनको मैंने अवगत करवाया है। और जो रही बात बस स्टैंडों की, हमने दोनों बस स्टैंडों की हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से करीना के बस स्टैंड की बिल्डिंग का डबलिश करके उसको दोबारा से नई बनवाने का हम काम करेंगे। और अटेली बस अड्डे की जो रोड जो है वो क्षतिग्रस्त है, उनका भी हमने सरकार को लिखकर भेजा हुआ है, और उसको भी जल्दी से जल्दी ठीक करवाएंगे। और रही बात आपने जल भराव की जो बातें की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने जो हमारी विधानसभा में 9 गांव बड़े हैं जिनकी आबादी लगभग 10,000 के आसपास है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया हुआ है कि ये 9 गांव हमारे ऐसे हैं जिनमें पानी की निकासी का कोई ठीक सुचारू रूप से निकासी नहीं हो रही,
तो उसमें हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इनको सीवर सिस्टम से जोड़कर और ये ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी लगाकर उस पानी को किसी नदी में डालकर उसको चार्ज किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये आग्रह किया हुआ है, तो मुझे विश्वास भी है कि वो जल्दी हम इन 9 गांवों को हमें इसे महाग्राम योजना से जोड़कर इनमें सीवरेज वगैरह का काम करने का काम करेंगे। बाकी सभी गांवों में पानी निकासी की दिक्कतें हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरे विधानसभा में गांव-गांव में जाता रहता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं अगर उस पानी को कहीं ना कहीं नदी में या किसी एग्रीकल्चर में वो यूज हो जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पानी का हम अच्छी तरह से उसका हम प्रयोग कर सकें। ठीक है, आपने जब अपनी उपलब्धियां जो काम आपने करवाए हैं उसमें आपने एक और बात यहाँ पर कही थी, 21 लिंक मार्गों की आपने बात कही जिस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, और आप ही ने 2 महीने पहले इस बारे में जानकारी भी दी थी कि इसको प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, जल्द ही इसके टेंडर जारी किए जाएंगे। तो 2 महीने बीत चुके हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ है इस काम में? क्या टेंडर जारी हो चुके हैं या काम शुरू हो चुका है? एक जैसे हमारा करीना से जो कपूरी रोड है उस पर काम प्रगति पर चल रहा है काम। हमारे जो पीडब्ल्यूडी के जो 5 रोड हैं उनके टेंडर हो गए हैं, वो खुलने वाले हैं। और हमारा जो मार्केटिंग बोर्ड से जो 21 रोड पास हुए उसमें 7 हमने पीछे भेजे थे, तो 5 के साथ टेंडर हो गए, बाकी के टेंडर इसी महीने में हो जाएंगे। और जो 26 रास्ते हमारे जो 4 क्रम के हैं वो हमने सरकार के पास भेजे हुए एस्टिमेट बढ़ाकर, अभी 4-5 दिन पहले हमने हेड ऑफिस में भेजे हैं, वो भी बहुत जल्दी वहां से मतलब कनेक्टिविटी को आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं अपने इलाके में, इसके लिए आप प्रोजेक्ट्स बना के सरकार के पास भेज भी रहे हैं, तो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री भी यहाँ पर इस्टेब्लिश होनी चाहिए, स्थापित होनी चाहिए, ताकि रोजगार के लिए लोगों को दूर दराज ना जाना पड़े, अपने ही इलाके में उन्हें रोजगार मिल सके? इसके लिए आपके पास कोई प्लान है आगामी 3 सालों के लिए? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हल्के के वासियों से मैं बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था। मुख्यमंत्री जी, हमारा इलाका रूरल का एरिया है, पूरा कृषि क्षेत्र है, इसमें और कोई काम है नहीं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा कोई इंडस्ट्रीज वगैरह का कोई कार्य किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हृदय से कि उन्होंने मेरी बात को तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने HSIDC के प्रमुख और अपने जो लॉजिस्टिक हब के जो प्रमुख हैं उनको और जो बावड़ के इंडस्ट्रीज के जो प्रमुख हैं उनको सब पूरी टीम को मेरे क्षेत्र में मेरे क्षेत्र से लगता हुआ काठवास गांव में एक बहुत बड़ा कंटेनर रेलवे का बना हुआ है, उसके सामने हमारी गनियार बाजार, अटेली, बेगपुर और बिहारी की जो जमीन पड़ती है उसका उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने उस जगह को भी ठीक माना। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि ठीक है विधायक जी, यहाँ पर मेरे पास समय की कमी है, एक बार मैं जल्दी से आपके संज्ञान में जो समस्याएं हैं वो लाना चाहूंगी ताकि उन पर आप संज्ञान लें, उन पर काम करवाएं, लोगों को उन समस्याओं से छुटकारा मिल रहे और ताकि जब हम दोबारा कभी आपसे बातचीत हो तो आप हमें बेहतर तरीके से उन समस्याओं के बारे में, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जवाब दे पाएं। एक तो यहाँ पर बस स्टैंड वाले नए वार्ड में सीवरेज पाइपलाइन की दिक्कत है, वहाँ पर नहीं डली है, लोगों को दिक्कत हो रही है। नशे को लेकर थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, आप भी बता रहे हैं इस चीज़ को। और एम्बुलेंस हैं उसमें AMT की पोस्ट अभी तक खाली पड़ी हैं उनको, और यहाँ पर एक अंडरपास जो बना है, जल भराव की दिक्कत वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उससे भी लोग परेशान हैं। और जो रेलवे फाटक है उस पर ओवर पुल की, यहाँ पर एक पुल की मांग की जा रही है। तो ये कुछ मुख्य मांगे हैं जो मैंने आपके संज्ञान में लाई है। और क्योंकि समय नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पर एक आखिरी रिएक्शन किसान आंदोलन को लेकर भी जानना चाहूंगी कि आप किस तरीके से देखते हैं इसे। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत लंबा खिंच रहा है और सरकार कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है, किसानों को संज्ञान नहीं ले रही है? आप किस तरीके से देखते हैं इसे? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। हमारे सभी किसान माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी जो योजना उन्होंने चला रखी है, जो परियोजनाएं जो चला रखी है उन पर खुश है। और कल परसों ही हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो हमारे जो बाजरे की जो फसल हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से होती है उसमें 600 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसानों के खाते में पहुंचाने का काम अगले 10-15 दिन में कर देंगे। और बाकी किसान अपने बाजरे को मार्केट में कहीं भी बेच सकते हैं,
उनको 1 क्विंटल का 600 रुपया उनके घर बैठे उसके खाते में जाएगा। दूसरा, अपने जो अटेली के कस्बे वासियों को जो फ्लाईओवर जो ये जो अंडरपास बना है इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं पानी भरने की, तो मैं अटेली के सभी वासियों को, कस्बा वासियों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास हमने रेलवे मिनिस्टर से माने रेलवे मंत्री जी से हमने बात कर रखी है, और ये जो फुटपाथ जो रेलवे लाइन से के ऊपर से फुटपाथ जो बनेगा वो लगभग उसका काम पूरा होने जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये अटेली से बीजेपी विधायक हमारे साथ थे जिन्होंने समस्याओं को लेकर अटेली की जनता को ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याएं जो हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, इस पर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने जो है ये भी कहा है किसानों को लेकर कि सरकार जो है किसान हित में काम कर रही है, और यहाँ पर किसान हितैषी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस बात के जरिए कृषि कानूनों को उन्होंने बताया है। तो ये आज फिलहाल विधायक का रिपोर्ट कार्ड में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।